जय हिंद। बिहार बीपीएससी कांड और लाठी कांड के बारे में तो आप सभी लोग को पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट में बता देना चाहूंगा। सुनकर आपको दिल, दिमाग और रूह सब कांप जाएगा। क्या होता है कि बिहार में जो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 13 दिसंबर को आयोजित की जाती है 912 केंद्रों पर पूरे बिहार में। उसमें एक केंद्र पटना में बापू परीक्षा परिसर भी होता है, तो देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़ा सेंटर होता है, जिसमें कुल लगभग 16,000 विद्यार्थी एक साथ परीक्षा दे रहे होते हैं। और इसमें सभी तरीके से चुस्त दुरुस्त और एकदम पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि चोरी कोई न कर पाए, और उसी तरीके से सिक्योरिटी भी टाइट होता है और सीसीटीवी कैमरे से लैस ये सेंटर होता है। इसके पहले कई बार एग्जाम लिए जा चुके हैं इस सेंटर में, खान सर के द्वारा भी लिए जा चुके हैं। एकदम सीसीटीवी कैमरा से लैस एकदम सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तंदुरुस्त होता है इस सेंटर का, और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़ा सेंटर में नाम इसका आता है। 16,000 विद्यार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा इस सेंटर पर देते हैं, और आगे बढ़ाकर इसको 20,000 भी करने की क्षमता होती है। परंतु सबसे गड़बड़ी यही होती है बापू परीक्षा परिसर में। क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन पहला तो समय से पहुंचता नहीं है, और दूसरा किसी को मिलता तो किसी को मिलता भी नहीं है, और किसी को लेट से पहुंचता है, और 1 बजे के बाद क्वेश्चन मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वायरल होने लगते हैं। जब 1 घंटे तक प्रश्न पत्र नहीं मिलते हैं तो विद्यार्थी हंगामा करने लगते हैं। मैंने भी दिया था परीक्षा, लेकिन मेरा बापू परीक्षा परिसर में नहीं था, मेरा गर्दनी बाग में था। ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने भी दिया था परीक्षा। उसके बाद होता क्या है, विद्यार्थियों का हंगामा शुरू हो जाता है जब प्रश्न पत्र नहीं मिलते हैं तब। इसके बाद हंगामा और तेज होता है, जोर शोर से बढ़ता है, तब प्रशासन को अपनी कमान संभालना पड़ता है। उसी बीच में डीएम साहब भी आते हैं। इतना हंगामा करते छात्रों को देखकर डीएम साहब को रहा नहीं जाता है, और छात्रों पर इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि छात्रों पर थप्पड़ चला देते हैं। मामला और गर्म हो जाता है। इसके बाद छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगते हैं। 1-2 दिन तक ट्रेंडिंग में मामला रहता है, परीक्षा रद्द करने की मांग चलता है। परंतु बीपीएससी के अध्यक्ष चेयरमैन जो कहते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो ही नहीं सकता है, पेपर ये जो सील है ये फट ही नहीं सकता है, परंतु कुछ पत्रकार भाई साहब ने उसको फाड़कर तुरंत दिखा देते हैं। फिर मजबूरी में अध्यक्ष को परीक्षा रद्द करना पड़ता है। परंतु वही सेंटर का, केवल और केवल वही सेंटर का रद्द हुआ 16,000 विद्यार्थी का। परंतु सभी विद्यार्थी का मांग होता है कि यदि वहां का परीक्षा रद्द होता और फिर से होती है परीक्षा, तो फिर ये नॉर्मलाइजेशन वाला ही बात हो जाएगी। तो विद्यार्थियों का कहना होता है कि सारे केंद्रों का यानी 912 सेंटरों का परीक्षा रद्द करना होगा। इस पर धरना देते हैं, गर्दनी बाग जाते हैं, और कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस जाते हैं। परंतु जो अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस जाते हैं उनको लाठी और डंडे से इस तरीके से पीटा जाता है जैसे कि कोई उग्रवादी आ गए हों, और उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। उसमें बहुत सारे लोग घायल होते हैं, बहुत सारे का हाथ पैर टूटा है, परंतु उसके कल होकर ही गर्दनी बाग धरना स्थल पर जाया जाता है कि री एग्जाम के लिए फिर से एग्जाम हो। विद्यार्थी बैठे होते हैं धरने स्थल पर, परंतु उसको कोई सुध लेने वाला तक नहीं आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। इसी बीच एक छात्र सोनू कुमार, जो एक अच्छे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी था, वो अपना जान गंवा बैठता है, सुसाइड कर लेता है। बहुत अच्छे विद्यार्थी जिसको खान सर ने अपने डायरी में लिख कर दिया था एसडीएम, वो छात्र सुसाइड कर लेता है। अच्छे विद्यार्थी पढ़ने में जब खान सर लिख के दे सकते हैं एसडीएम सोनू कुमार, तो कैसा विद्यार्थी रहा होगा वो सुसाइड कर लेता है। उससे विद्यार्थी और गर्दनी बाग के उग्र होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और बीपीएससी ऑफिस घेरने पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़कर जाते हैं। परंतु प्रशासन किसी की भी नहीं सुनती, एक भी नहीं सुनती, और डंडे लाठी बरसाना शुरू इस तरीके से करती है जैसे कोई उग्रवादी आ रहा हो। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे, और इस तरीके से लाठी और डंडे, और महिला अभ्यर्थी
जो हमारी महिला बहन है, जो हमारी बहन है, उस पर भी इस तरीके से पुलिस के द्वारा इस तरीके से लाठी और डंडे पेट में मारा जाता है कि एकदम कह सकते हैं क्या हो गया। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और ये बिहार में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। फिर भी स्टूडेंट हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, परंतु उन्हें फिर से लाठी और डंडे से स्वागत किया जाता है। हाथ किसी का टूट जाता है, भूखे प्यासे होते हैं स्टूडेंट, 6 दिनों से खाना नहीं खाए होते हैं, फिर भी उन्हें खूब पीटा जाता है। जो तिरंगा लिए होते हैं उसे भी छीना जाता है। फिर से अभ्यर्थी वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल पर आते हैं, फिर से बैठते हैं। जब 12 दिन होता है फिर खान सर पहुंचते हैं। खान सर को तो ये लोग मतलब कि कुछ नेता टाइप के लोग छात्र उन्हें भगा देता है, तो चले जाते हैं। फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। आते हैं प्रशांत किशोर और वो कहते हैं हम गांधी मैदान चलेंगे। जब गांधी मैदान जाते हैं तो गांधी मूर्ति के सामने किसी को बैठने की इजाजत नहीं मिलती है। बहुत सारे छात्र आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए कहते हैं कि हमें आजादी है। वहां से मामला सुलझता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था और डटे रहते हैं। फिर आते हैं प्रशांत किशोर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, परंतु बात यहां से भी नहीं बनती है। सरकार की तरफ से कोई भी टीम नहीं आती है। सब्र का बांध टूटता है और निकलते हैं गांधी मैदान से बाहर। जेपी गोलंबर की तरफ बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी होती है। आगे बढ़ते ही कि जेपी गोलंबर पर सभी को बैरिकेड कर रोक लिया जाता है विद्यार्थियों को, और प्रशांत किशोर के चारों तरफ लगभग 100 पुलिसकर्मी के द्वारा घेर लिया जाता है और उनको एक तरीके से साइड कर लिया जाता है। और कुछ देर के बाद प्रशांत किशोर का बयान आता है कि हम लोग से सीएम का मुख्य सचिव मिलने को तैयार है और हम लोग 5 सदस्यीय टीम डेलीगेशन के लिए जाएंगे। छात्र का पारा गर्म होता है कि जब यही करना था तो हम लोग को यहां लाए क्यों? क्या अभी मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री सचिव को यह पता नहीं कि हमारी मांग क्या है? तो और बीपीएससी आयोग को पता नहीं है कि हमारी मांग क्या है? हमारी सिर्फ तो एक ही तो मांग है। और वो छात्रों को कहते हैं कि आप सभी लोग चले जाइए, और इतना कहकर प्रशांत किशोर रफूचक हो जाते हैं, चले जाते हैं धरना स्थल से, वहीं से जेपी गोलंबर से ही। फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग को जो लीड कर रहे थे वो चले गए हैं, आप लोग भी चले जाइए। परंतु ये छात्र थे साहब, मानने वाले कहां थे? उनका भविष्य था, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो कहां जाते? शायद किसी का उनमें लास्ट अटेम्प्ट था। छात्र फिर भी डटे रहते हैं। उसके बाद पुलिस इस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करती है कि जिसका वर्णन नहीं हम कर सकते हैं। पहले पुलिस सबको खदेड़ने का प्रयास करती है, परंतु छात्र हटने वाले नहीं थे साहब। लाठी और डंडे निर्दयतापूर्वक एकदम पुरजोर तरीके से चलाया जाता है, एकदम जैसे कि कोई कहीं से उग्रवादी आ गया है बिहार में, पाकिस्तान से कोई उग्रवादी आ गया है। इस तरीके से लाठी और डंडे की बौछार की जाती है। और इतना ही तक नहीं, वाटर कैनन से इतने प्रचंड ठंड में ठंडे ठंडे पानी उन पर बौछार किया जाता है और भिगो भिगो कर पीटा जाता है। फिर भी छात्र थे, हटने वाले कहां थे साहब? वाटर कैनन के सामने जाकर सैल्यूट करते हैं और हाथ में तिरंगा लिए जनगण मन राष्ट्रगान गाने लगते हैं। परंतु पुलिस को तो देखिए, लोकतंत्र पता नहीं कहां उस वक्त मर गई थी। जनगण गाते हुए उस छात्र को भी एकदम घसीटते हुए लाते हैं और बैंड में बैठाते हैं, और तिरंगा का कोई सम्मान तक नहीं। और यहां तक तो छोड़िए, हमारे महिला अभ्यर्थी, हमारी बहन को भी इस तरीके से निर्दयतापूर्वक पीटा गया है ना, और पुलिस के द्वारा, जिसका हम वर्णन तक नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से पीटा गया है, और वो भी ठंडे के दिन में भीगो भीगो कर पीटा गया है, वर्णन नहीं कर सकते हम। और छात्र जो एक दूसरे पर गिर रहे थे, जिसको चोट लग चुका था, बहुत कस के चोट लगा चुका था, उस पर भी डंडा बरसाए जा रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, बहुत बड़ा अपराध करके आ गया है। भाई साहब छात्र थे,
अपना अधिकार ही तो मांगने आए थे, और अधिकार मांगना ये बिहार में अपराध हो गया है क्या? उसके बाद सबको खदेड़ा आ जाता है, छात्र नहीं मानते हैं, नहीं हटते हैं, पानी का बौछार किया जाता है, ठंडे पानी, नहीं मानते हैं, फिर गाड़ी बैन में, और बैन में भर भर को ठूस ठूस कर भेजा जाता है, डिटेन किया जाता है। छात्र फिर इधर उधर गांधी मैदान में अंदर चले जाते हैं। फिर गांधी मैदान के अंदर भी उन लोगों को अटकने नहीं दिया जाता है। लगभग 100 प्रशासन की गाड़ियां एक बार हुटर बजाते हुए गांधी मैदान में प्रवेश करती है और एक एक को खदेड़ देती है। छात्र फिर भी डटे रहते हैं, परंतु एक एक को खदेड़ देती है जैसे कोई गुंडा आ गया हो। अच्छा साहब ये बताइएगा, जब कोई गुंडा आता है, कोई चोर डकैत, उसको तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, और ये बेचारे निर्दोष छात्र को इस तरीके से दौड़ाकर पीटा जाता है। लगभग 10 बजे रात्रि का समय होता है, और जो एक दो शिक्षक घूम रहे थे उनको भी पकड़ा जाता है। एक भी शिक्षक को नहीं छोड़ा जाता है, चाहे कोई भी हो, और किसी भी शिक्षक के साथ इज्जत व्यवहार से नहीं ले जाया जाता है, घसीटते हुए निर्दयता पूर्वक लिया जाता है। रोशन आनंद सर हैं, उनको घर से उठाया गया, सर पैड पहन रहे थे, पैड तक नहीं पहनने दिया गया। दिल्ली से कुछ शिक्षक आए थे गांधी मैदान में मेला देखने के लिए, पता चला वो आए हैं, उनको भी उठाकर ले गई पुलिस। ऐसा हुआ है साहब। बताइए, किसी का उसमें लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, आखिर क्यों करते हैं ऐसा? छात्र अपने अधिकार की भी बात नहीं करेगा बिहार में? बिहार लोकतंत्र की जननी है साहब, लोकतंत्र की भूमि है, आंदोलन की भूमि है, और नीतीश कुमार जो आंदोलन से उपजित छात्र नेता हैं, और वही छात्रों पर अत्याचार कर रहे हैं, लाठियां डंडे चलवा रहे हैं, और इस छात्र का सुन लेने वाला कोई नहीं। यही है बिहार का भविष्य। जानते हैं साहब, छात्र ना जो पढ़ने आते हैं, बहुत भरोसा होता है अपने माता पिता को, गांव को, एक उम्मीद लेकर आता है, और अपना जवानी उसमें खपा देता है उस तैयारी में। शायद दूसरा काम किया होता ना, अब तक पैसा बहुत कमा लिया होता। यही सब लड़का फिर सुसाइड करते हैं, आखिर उसके पीछे जवानी खपा दिए हैं साहब, क्यों ना सुसाइड करे? गांव से आते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके पैसे जुटाते हैं और उन्हें लाते हैं। बताइए, यहाँ उस तरीके से पीटा गया, कौन है देखने वाला? उनके पुत्र को, उनके लाडले को यहाँ पे निर्दयता पूर्वक पीटा गया आपके द्वारा। आप तो समाज के रक्षक हैं ना, आप भक्षक बन जाते हैं। जब पता चलेगा उस माँ को कि मेरे लाडले को इस तरीके से पीटा गया, क्या गुजरती होगी उन पर। किसी को हाथ तोड़ दिया जाता है, किसी को पैर तोड़ दिया जाता है, किसी को उंगली, किसी को माथा फाड़ दिया जाता है, क्या गुजरता होगा उस माँ पर, जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है। और बच्चा समाज से, उस बच्चा से समाज का भी एक अपेक्षा है, घर परिवार की अपेक्षा है कि मेरा बाबू पढ़ने गया है, कुछ बन के आएगा, और उस सपने को साहब आप लोग तार तार कर देते हैं। स्टूडेंट का दर्द आप क्या समझेंगे? स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। कैसे 10 रुपये बचाकर सब्जी नहीं लाता है, मार भात खाकर रह लेता है, चोखा भात मार खाकर रह लेता है, 10 रुपये बचाता है कि कोई नई पुस्तक आ जाएगी। और यहाँ माँ बाप बचाते हैं, अच्छे अच्छे खाना नहीं खाते हैं कि मेरा बाबू पढ़ेगा पटना में और बड़े शहरों में जाकर। और आप लोग जैसे अफसर, कब सुधरेगा बिहार? जवाब दीजिए ना। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं दोबारा एग्जाम दे दूंगा, परंतु जिनका लास्ट अटेम्प्ट था और इस तरीके की धांधली किए, मैंने भी परीक्षा दिया, उसमें भी साहब आपका ना सिक्योरिटी के नाम पर 0 सन्नाटा था। मैं एग्जाम दिया हूं, मुझे पता है। पहला तो आपके केंद्रों पर बैग रखने की व्यवस्था नहीं होती है,
छात्र दूर दूर पटना वाले को मुंगेर भेज देते, पटना वाले को भागलपुर, भागलपुर वाले को जमुई, किधर किधर भेज देते हैं। और लड़का होता है ना वो अकेला जाता है परीक्षा देने, बैग रखने की भी वहाँ जगह नहीं होती है। मैं दिखाऊंगा आपको। और जब सिक्योरिटी के नाम पर ना सिर्फ मुझे ऐसे चेक किया गया, कुछ नहीं किया गया, और अंदर कुछ दोबारा फिर कोई देखने वाला तक नहीं आया कि कैसे एग्जाम चल रहा है। और बड़े बड़े दावे करते हैं आप। इतना सुनिए, छात्र तो नहीं पढ़, मान लिया जो परीक्षा से वंचित रह गए, ठीक है, जब वो छात्र नेता बनेंगे तब बताइए आपका क्या हाल करेंगे। बेचारा विद्यार्थी पढ़ा नहीं हो पाया, जब नेता बनेंगे तब क्या हाल करेंगे आपका। और मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं, भाई साहब आपसे विनम्र अनुरोध है, यदि नहीं हुआ ना सुसाइड मत कीजिएगा प्लीज, विनती है। और आपके अंदर इतना ज्ञान आ चुका है ना कि अब एक एक नेता पर सवाल उठाइए, और अपने गांव हो, अपने शहर हो, अपने राज्य हो, जिला हो, जहां भी भ्रष्टाचार हो उस पर आवाज उठाइए और एक एक नेता को लपेटिए, चाहे कोई भी नेता हो। और मैं नीरज कुमार जी से कह देना चाहूंगा, आप एमएलसी हैं ना, आपको तो आगे आना चाहिए, परंतु आप तो विरोध में ही बोल रहे हैं। आपका एकदम बयान ना बीपीएससी छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एकदम, क्या हम कहें आपको। बाकी विनती है हमारे भाइयों से, सुसाइड मत कीजिएगा प्लीज। इन नेताओं को गद्दी से उखाड़ कर फेंकेंगे और विद्यार्थी अब सत्ता पर राज करेगा। जय हिंद।